वेलकम बैक एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे टेम्परेचर टॉपिक के साथ। अभी तक जो है हम सोलर रेडिएशन इंसोलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो टेम्परेचर क्या होता है आपका? जो इंटरेक्शन होता है आपके इंसुलेशन का उसके एटमॉस्फेयर के साथ और सरफेस के साथ, जिससे कि हीट बनती है, हीट क्रिएट होती है, जिसको टेम्परेचर की टर्म्स में मेजर किया जाता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर में उसको मापा जाता है, उस इंसुलेशन को, उस हीट को। तो जो आपकी हीट रिप्रेजेंट करती है मोलिकुलर मूवमेंट्स ऑफ particles comprising a substance, the temperature is the measurement in degrees of how hot or cold is a thing or a place is. तो हीट जो रिप्रेजेंट करेगी वो मोलिकुलर मूवमेंट्स होती है ना पार्टिकल्स की, उसको। और जो टेम्परेचर है वो मेजर करता है कि वो कितने डिग्री, जो कोई भी प्लेस या कोई जगह है, कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ठीक है, तो वो टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, किसी भी प्लेस पर कोई टेम्परेचर होता है तो उसको कंट्रोल करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। एक तो उसका लेटीट्यूड, कितने लेटीट्यूड पर है, कितने एल्टीट्यूड पर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी या एयर मास सर्कुलेशन उसका। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स या लोकल एस्पेक्ट्स भी उससे कुछ हो सकते हैं। वहां पर लोकल एस्पेक्ट में क्या आ सकता है कि भी लोकल उस एरिया में कुछ ऐसी चीजें डेवलप हुई हो, कोई ऐसा माहौल गर्म हुआ हो या ठंडा हुआ हो, तो वो छोटे मोटे रीजन में होता है, ज्यादा बड़े लेवल। तो पहला जो लेटीट्यूड है कि कितने डिग्री लेटीट्यूड पर है। जैसे कि आपका जो ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है इक्वेटर, यहाँ पर जो सनलाइट है वो डायरेक्ट स्ट्राइक करती है डायरेक्टली। इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। अपर लेटीट्यूड में जाते जाएंगे तो लो एंगल हो जाएगा इनकमिंग सनलाइट का, तो वहां पर कम टेम्परेचर होगा। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होता है अब आपका? जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से इनडायरेक्टली हीटेड होता है। तो जो सी लेवल के अराउंड होते हैं प्लेसेस, वहां पर ज्यादा टेम्परेचर नोट किया जाता है। और जब जितना आप हाइट हाइट बढ़ती जाती है, टेम्परेचर उतना गिरता जाता है। देखिए, यहाँ पर जैसे 23.5 डिग्री है, 17 डिग्री हाइट पर पहुंच गए, 10 डिग्री। ठीक है, तो जो रेट ऑफ डिक्रीज है टेम्परेचर की, हाइट के साथ जो टेम्परेचर गिरता है उसको नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, और वो है आपका 6.5 डिग्री पर 1000 मीटर। यानी कि 1 किलोमीटर पर हाइट पर जब बढ़ते हैं तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर आपका नीचे गिर जाता है, कम हो जाता है। यानी कि फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एक अलग फैक्टर है कि भी समुंदर से कितने दूर, क्योंकि समुंदर जो है, पानी है, वो देरी से गर्म होगा, देरी से ठंडा होगा। यानी कि हीट को वो जल्दी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेट से अब्जॉर्ब करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, समुद्र के आसपास के इलाके जो होंगे ना, वो ज्यादा गर्म हो पाएंगे ना ज्यादा ठंडे हो पाएंगे। लेकिन जो इंटीरियर पार्ट होगा लैंड का, वो जल्दी से तो गर्म होगा, जल्दी से ठंडा होगा, तो वहां पर टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस वजह से जो डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी अफेक्ट करता है। फिर आ जाते हैं एयर मास या ओशन करंट्स। अब जो ठंडी एयर मास वो गर्म इलाके में जाएंगे तो उसको गर्म करने का काम करती है। गर्म अ, जो ठंडी एयर मास गर्म में गई तो उसको ठंडा किया, गर्म एयर मास ठंडे में गई तो उसको गर्म किया। वैसे ही ओशन करंट्स, अब जो वार्म ओशन करंट है वो ठंडे इलाके में पहुंचती हैं तो वो उसको क्या करती हैं, गर्म, थोड़ा सा गर्म इफेक्ट करती हैं। और जो कोल्ड एयर मास जाती हैं, कूल करंट जाती हैं, वो क्या करेंगी आपकी उस एरिया को ठंडा करने का काम करती है। एयर मास और एयर करंट्स के, ओशन करंट्स के जो है टेम्परेचर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे। अब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का, जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का जुलाई में, वो जनवरी, और बेसिकली जो टेम्परेचर है आपका दो जगह पर, दो टाइम पे ईयरली नोट किया जाता है, जनवरी और जुलाई में। और आइसोथर्म्स जो है वो लाइन होती है जो इक्वल टेम्परेचर को ज्वाइन करवाती है। जैसे ये जो लाइन है ना, 20 डिग्री वाले प्लेसेस को ज्वाइन करवा रही है टेम्परेचर को, तो ये आइसोथर्म है, ये वाली लाइन। ये 25 डिग्री वाले प्लेसेस को ज्वाइन करवा रही है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो ज्यादा है साउदर्न हेमिस्फेयर के मुकाबले। इसीलिए जो लैंड मास और ओशियन करंट्स है, अ, यहाँ पर उनका जो लैंड मास का इफेक्ट है या ओशियन करंट का इफेक्ट है, वो इस एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है। तो जनवरी में जो आइसोथर्म्स होती है नॉर्थ में, ओशियंस के ऊपर जो है, ओशियन एंड टू द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ऊपर ये जो आपकी आइसोथर्म्स आपकी देखी जा सकती हैं। वार्म ओशन करंट की प्रेजेंस होती है इस टाइम पर। गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन वार्मर। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होती हैं, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन को, जो नॉर्दर्न साइड में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उसको वो गर्म करने का काम करती हैं। और आइसोथर्म्स जो है नॉर्थ की तरफ बैंड हो जाती हैं, गर्म, मतलब थोड़ा टेम्परेचर राइज हो जाता है नॉर्दर्न में। और जो लैंड, ओवर द लैंड द टेम्परेचर डिक्रीजेज शार्पली एंड द आइसोथर्म्स बैंड टुवर्ड्स द साउथ इन यूरोप।
तो फिर उससे आगे जो यूरोप की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है और वो आइसोथर्म्स बैंड कर जाती है वहाँ पर। तो साइबेरियन प्लेन जो है जनवरी में जो टेम्परेचर वहाँ पर 60 डिग्री अलोंग लेटीट्यूड ईस्ट लेटीट्यूड पे जो है -20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और 80 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री बोथ 80 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में जो है 20 डिग्री। मेन टेम्परेचर जो जनवरी में होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस होगा इक्वेटोरियल ओशन पर 24 डिग्री सेल्सियस। ट्रॉपिक्स पे जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस होगा और 0 डिग्री सेल्सियस होगा मिडिल लेटीट्यूड में, और -18 जो होगा वो सेल्सियस होगा -18 से 48 वो यूरोशियन कॉन्टिनेंटल इंटीरियर पार्ट पे होगा। अब जो अफेक्ट होगा ओशन का वो वेल प्रोनाउंस है साउदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि वहां पर ओशन ज्यादा है। तो जो आइसोथर्म्स है यहाँ पर वो कम या ज्यादा पैरेलल होती हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स के मुकाबले वो कम या क्योंकि ये देखिए ऑलमोस्ट एक जैसी ही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे ये पैरेलल सी चल रही हैं, लेकिन नॉर्दर्न में ये बैंड हो जाती हैं, ऊपर नीचे बैंड होते हैं, लेकिन साउदर्न में ये पैरेलल चल रही हैं, क्योंकि ओशन का इफेक्ट जो है वो एक जैसा ही रहता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये कितने डिग्री पर कितना है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये थी आपकी इसका डिस्ट्रीब्यूशन था, इसका टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब एक लास्ट टर्म इसमें आ जाती है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन क्या होता है? नॉर्मली जो टेम्परेचर है, अभी तक हमने देखा था हाइट बढ़ती है, नॉर्मल लेफ्ट रेट जो होता है हाइट जब टेम्परेचर कब डिक्रीज होता है? इंक्रीजिंग हाइट के साथ, ठीक है। तो सिचुएशन जब एक बार रिवर्स हो जाती है, ठीक है, रिवर्स जब सिचुएशन होती है, नॉर्मल लैप्स रेट जो अभी तक हमने पढ़ा था कि बढ़ते हाइट के साथ टेम्परेचर घट जाता है, तो इसका जब उल्टा होता है तो इसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है, ठीक है। बढ़ती हाइट के साथ जो है टेम्परेचर, जैसे वार्म एयर है ऊपर जाते हैं तो कूलर एयर, लेकिन जब ये कूलर एयर ऊपर जाते हैं तो इन्वर्जन लेयर आ जाती है और वार्म एयर हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। इन्वर्जन जो यूजुअली होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बट क्वाइट कॉमन है ये, ठीक है। लॉन्ग विंटर नाइट में क्लियर स्काईज में जो स्टिल एयर होती है, आइडल सिचुएशन होती है इन्वर्जन के लिए, जो खाली आसमान होता है ठंडी रातों में। तो हीट जो डे की है वो रेडिएट होकर नाइट में वो निकल कर आती है रात को ऊपर चुप पहुंचती है आसमान में, और अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जो है अर्थ जो है ज्यादा कूलर होती है और अबव एयर के मुकाबले, ऊपर वाली एयर के मुकाबले वो ज्यादा कूलर होती है, ऊपर थोड़ी गर्म एयर होती है, देखिए जहाँ पर जो वार्म एयर है। तो जो पोलर एरियाज में है जो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है वहां पर, वो नॉर्मल है पूरे साल, वो नॉर्मल उसका इन्वर्जन होना नॉर्मल सी बात है वहां पर। इन्वर्जन जो है आपका हिल्स और माउंटेन्स में एयर ड्रेनेज की वजह से होता है, और जो कोल्ड एयर है हिल्स और माउंटेन्स वाले इलाके पर वो नाइट के दौरान प्रोड्यूस होती है, और जो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे इसके नीचे फ्लो नीचे वाले सरफेस के आसपास वो है फ्लो करती रहती है। तो ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर था, यानी कि लैप्स लैप्स रेट का इन्वर्जन होना, उसको इन्वर्ट करना, उसका उल्टा हो जाना। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसके साथ ही आपका नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।